पाक व्हील का जो सफ़र था ये किस तरह स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे लगता है कि हर चीज़ एक पीस ऑफ केक है। पाक व्हील्स की 21वीं एनिवर्सरी है एज वी स्पीक। 21 साल हो चुके हैं, तो 21 साल को अगर ओवरनाइट को समझे तो फिर ठीक है, उंगलियों पे गिन सकें कई स्टार्टअप जो अभी तक चल रहे हैं, तो उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। तो पाक व्हील्स वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ जी, पाकिस्तान। मुझे अंदाज़ा है कि लोग ऑनलाइन गाड़ी के ख़रीदने के लिए ये खरीदने से पहले डिस्कशन के लिए इट वाज एन इनिशियली डिस्कशन फोरम। शुरू शुरू में आपका और शोरूम वालों का क्लैश आ गया था। वो क्या था, ये आपसे क्यों परेशान हो गए थे? हालांकि आप तो एक जिद्दत लेके आए थे बिजनेस के अंदर। हम जब आए थे तो हमारे से पहले गाड़ियाँ अखबारों में बिकती थी। शोरूम वाले थे कई जो पुराने ज़माने के स्टाइल के, उन्होंने कहा जी पता नहीं ये क्या करने आए हैं। जो अकलमंद लोग थे वो आज तक जिंदा हैं, वो एक हकीकत है, शोरूम तो रहना ही रहना। तो गाड़ी आप बेच रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कम है। माइलेज नहीं लिखते थे आप ऐड में, 4 लाइनें लिखते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल या आर्मी अफसर। ये टिपिकल 3 था। लाइनें थी ना। एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान। आपकी अपनी है। हाँ जी, हमारा हर डिपार्टमेंट इन हाउस है। आज भी अगर आप पाकविल के दफ्तर हैं, हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम है। अच्छा, सुनील भाई, ये बात बताएं कि आपने शुरू जब ये काम किया, अभी तो सारे आपको देखते हैं कि माशाल्लाह आप एक स्टार हैं, अब तो आप सोशल मीडिया स्टार भी हैं, आप तो लोग जानते हैं, बल्कि अब मेन स्ट्रीम पे भी आपके ताबिश जो आपके दोस्त हैं वो आपको काफ़ी दफ़ा स्क्रीन पे लेके आए हैं। तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया, ये पाक व्हील का जो सफ़र था ये किस तरह स्टार्ट किया? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे लगता है कि हर चीज़ एक पीस ऑफ केक है। लोगों को लगता है कि ये जो मिल गया है ये तो भाई एम ही पता नहीं की करके हो गया। तो ये जानना चाहता हूँ, ये सफ़र कितना मुश्किल था। अच्छा, ये लोगों के लिए, मैं हमारे यहाँ जो है ना खासतौर पर नौजवानों में होता है ओवरनाइट सक्सेस का बड़ा भूत है। सो आज हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज पाक व्हील्स 21 साल का हो गया। 21 आज साल पाक व्हील्स की 21वीं एनिवर्सरी है एज वी स्पीक। 21 साल हो चुके हैं, तो 21 साल को अगर ओवरनाइट को समझे तो फिर ठीक है। और मतलब इसमें कई दफ़ा अप्स एंड डाउन कई दफ़ा आते हैं इंसान, जब आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रहे हो, एक स्टार्टअप कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब नारे और वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बात करें असल में एक्चुअल ऑन ग्राउंड्स, तो ना तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ना टैक्स पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है जो किसी भी स्टार्टअप को हेल्प करें। तो उनमें से मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप उंगलियों पे गिन सकें कई स्टार्टअप जो अभी तक चल रहे हैं, तो उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। पाक व्हील्स तो है। हाँ जी, उसमें मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है, मतलब रब की जो है ना अता है। लेकिन अगेन ऊपर नीचे कई दफ़ा आता रहा सर। और स्टार्ट हुआ था 2003 में, नीब भट्टी साहब हमारे को फाउंडर, उन्होंने स्टार्ट किया था अपने घर के बेसमेंट से। वो बड़ा सा डेस्कटॉप होते थे, वो थे जगजीश था, जगजीश अब इंडिया चला गया वैसे, जिसने ये सारी कोडिंग उस ज़माने में की थी। तब HTML बेस्ड पेज था, और इट वाज जस्ट मतलब पाकिस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि वी वर द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान बिफोर एनी बडी एल्स। मतलब ऑर्किड, फेसबुक, ट्विटर, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो पाक व्हील्स वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। जी, मुझे अंदाज़ा है कि लोग ऑनलाइन गाड़ी के ख़रीदने के लिए खरीदने से पहले डिस्कशन के लिए इट वाज एन इनिशियली डिस्कशन फोरम, जहाँ पे आपको और अगर मुझे गाड़ी का शौक है तो हम शाम को आते थे, हम गाड़ियों की तस्वीरें लगाते थे और डिस्कशन करते थे। तो ये पहला पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप कह लें, तो उसकी वजह से बड़ी जल्दी पॉपुलर हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लासिफाइड ऐड हुए, फिर डिफरेंट सर्विसेज जिसमें हमारी इंस्पेक्शन सर्विस है, दैट्स आल्सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पाकिस्तान में ऐसी कभी कोई सर्विस नहीं थी। फिर ई कॉमर्स ऑफ पार्ट्स है, एंड देन वी केप्ट ऑन एडिंग डिफरेंट थिंग्स। बट 21 सालों में काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड हुई, और अल्लाह का शुक्र है, द जर्नी हैज़ बिन गुड। अच्छा सुनी भी, ये जर्नी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, हमने इसको देखा, ये जर्नी आपने की है। ये जो शुरू शुरू में आपका और शोरूम वालों का क्लैश आ गया था, वो क्या था, ये आपसे क्यों परेशान हो गए थे? हालांकि आप तो एक जिद्दत लेके आए थे बिजनेस के अंदर। सर मेरा क्लैश वैसे तो कोई नहीं, मैं जनरली एक इंसान की नेचर है कि इंसान चेंज को रेजिस्ट करता है, कोई भी चेंज हो। सो हम जब आए थे तो हमारे से पहले गाड़ियाँ अखबारों में बिकती थी। तो जब उस ज़माने में लोग अखबार वालों को कहते थे कि जी ऑनलाइन क्लासीफाइड, तो वो आगे से हंसते थे कि कैसी बात कर रहे हैं कि गाड़ी तो हमेशा अखबार में ही बिकनी है, ऑनलाइन कैसे बिकेगी। सो उनको लगता था कि ये नहीं होगा। बट चेंज जो है वो आके रहती है। वो हमारा ना बचपन में सुनते थे कि अगर बिल्ली जो है ना वो कबूतर को देख ले, कबूतर आंखें बंद करे, बिल्ली छोड़ती नहीं है। तो चेंज भी ऐसा ही है, चेंज किसी को नहीं छोड़ती। वो लोग जो चेंज के साथ अडेप्ट कर जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो नहीं करते वो ख़त्म हो जाते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, नोकिया की एग्जांपल देख लें, फ़ोटो फिल्म की एग्जांपल देख लें, कोडैक की एक ज़माने में आती थी, फिर वो आप उसको जाके कराते थे, डेवलप कराते थे, फिर स्टूडियो थे, सब कुछ चेंज हो गया। मूवीज़ का देख लें, जितना सारा मीडियम था सब चेंज हो गया। DVD, CDs, MP3 सब खत्म हो गया। सो ऐसे बहुत से कारोबार हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं। अब जो इंसान अक्लमंद होता है वो चेंज के साथ होता है। तो हम जब शुरू में लेके आए ऑनलाइन क्लासिफाइड, तो लोगों को कई ऐसे डीलर थे जो कि पुराने ज़माने के स्टाइल के थे। उनको ये लगता था कि यार ये हमें ख़त्म करने हैं। मैं उनको हमेशा बताता था भाई हम आपको ख़त्म करने नहीं आए। ये ऐसे ही है कि आप बोलें कि अगर आप पहले अखबार पढ़ते थे और आज आप इंटरनेट पर न्यूज़ ले लेते हैं, तो मतलब न्यूज़ तो आप तक पहुँच रही है ना। अगर वो अखबार वाला इंटरनेट पे चला जाएगा तब भी आप तक पहुंच जाएगी। अब आप वो कहता रहे कि जी कंप्यूटर मुझे ख़त्म करने आया, मेरा प्रिंट ख़त्म हो रहा है, वो तो रियलिटी वो ख़त्म होकर रहना है।
तो इसी तरह इस केस में जो शोरूम वाले थे कई जो पुराने ज़माने के स्टाइल के, उन्होंने कहा जी पता नहीं ये क्या करने आए हैं। जो अक्लमंद लोग थे वो आज तक जिंदा हैं, वो एक हकीकत है, शोरूम तो रहना ही रहना है। तो वो अपनी गाड़ियाँ हमारे पास एडवर्टाइज करते हैं, तो हम उनको ही समझाते हैं कि यार हम एक डिजिटल बिलबोर्ड है, हम आपकी गाड़ियाँ दुनिया तक लेके जाएंगे। आप अगर फ़र्ज़ करें लाहौर में है, जेल रोड में है, कराची में आप जो है खालिद बिन वलीद रोड पे बैठे हैं, या इस्लामाबाद में आप किसी भी मार्केट में बैठे हैं, तो आप मार्केट का किराया ज़्यादा क्यों देते हैं कि उसकी ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है, जो मार्केट से कस्टमर गुजरा है वो आपकी गाड़ी देखे। सो मैं तो आपकी गाड़ी ग्लोबल लेके जा रहा हूँ। आज एक बंदा लंदन बैठा है, उसने अपने पाकिस्तान में पेरेंट्स के लिए गाड़ी खरीदनी है, पार्क व्हील्स उसको आपकी गाड़ी दिखा रहा है, आप उसे डील कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग यू ग्लोबल, नॉट ओनली कि आपको सिर्फ पाकिस्तान अच्छा लेवल तो मैं यहाँ से देखूं, जब ये बात से समझूं तो ये कम्युनिकेशन है जो आपने की। क्या आपने कम्युनिकेशन पढ़ी है, क्योंकि आप तो लम्स से ग्रेजुएट हैं? यार मैं लम्स में मैंने बीएससी की थी इकोनॉमिक्स में, और कंप्यूटर साइंस में मेरा मास्टर था, और उसके बाद मैंने एमबीए भी लम्स से किया हुआ। तो ये तो कम्युनिकेशन का बिजनेस है, दिस इज कम्युनिकेशन जो आप कर इट्स रहे अ हैं। कम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड क्रिएटिंग, जो है ना, आप बेसिकली एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन कम कर रहे हैं। सो गाड़ी आप बेच रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कम है। अगर मैंने इस ट्रेड को पॉसिबल कराना है तो जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दोनों के करीब ले आऊँगा उतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वो गाड़ी, अगर आप पहले ऐड लगाते थे न्यूज़पेपर में, आपको पता था आपकी गाड़ी लाल रंग की है, लेकिन आप ऐड पे लिख नहीं सकते थे। पार्क व्हील ने डिजिटल ऐड बना दिया, उसमें गाड़ी की तस्वीर लगी, वो गैप कम हुआ। माइलेज नहीं लिखते थे आप ऐड में, 4 लाइनें लिखते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल, या आर्मी अफसर। हाँ, ये टिपिकल 3 था। लाइनें थी ना, डॉक्टर की होता था वो। ठीक है। ये 3 लाइनों को कम्युनिकेशन कोई नहीं थी, फिर भी गैप था। वो आपको कॉल करता था, आप किस मूड में होते थे, नहीं होते थे, और अगले दिन वो अखबार आपको रेडी में चनों के लिए मिल रहा होता था। उसकी लाइफ एक दिन की थी। सो वो सारे एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने कम की, वो कम की, तो गैप कम हुआ, गैप कम हुआ तो ट्रेड बढ़ना शुरू हुई। सो उस तरह से जो एक से कहते हैं ना कम्युनिकेशन बढ़ गई। सो इनडायरेक्टली उसको आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब बिजनेस में एक साइड मीडिया की भी आ गई है, जो कि 2016 के बाद से थी। जी मैं उसकी तरफ आऊंगा, अब तो जो मीडिया की अब साइड वो है। मीडिया क्या है, बट जनरली व्हाट माय एजुकेशन, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मतलब बिजनेस की जो एक सेंस है आपके अंदर भी, कौन सी चीज़ आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी। फिर मेरा पार्टनर रज़ा है, उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है, एंड इज CS ग्रेजुएट। तो हमारा जितनी भी ऐप शैप एवरीथिंग इज़ इन हाउस। कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके उसको चेंज करके नहीं हमने लगाया हुआ कि जी चाइनीज़ ऐप उठाई और कॉपी कर दी। एवरीथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान। आपकी अपनी है? हाँ जी, हमारा हर डिपार्टमेंट इन हाउस है। आज भी अगर आप पार्क व्हील के दफ्तर हैं, हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम है। एंड आई थिंक पीपल आस्क मी व्हाट इज़ द पावर ऑफ पार्क व्हील्स, सो आई कीप टेलिंग देम दैट आर ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग पार्क व्हील्स के लिए काम करते हैं, दिस इज़ आवर पावर।